कहीं शराबबंदी लागू होने से महिलाओं को सुरक्षा मिली है। लोग चिल्लाते हैं कि शराबबंदी फेल है, फेल है। कहाँ फेल? आज हम महिलाएं सुरक्षित महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के संरक्षण में। अभी तक का जो कानून है शराबबंदी का, वो पूर्णतया सफल है। कहीं ना कहीं वो शराब हजारों लोगों की जान लेता है। अपराधी के डर से पुलिस अपने घर में रह जाए। बहुत कुछ ऐसा रोशनी में नहीं आता तो उसको भेपर जला के देखिए ना। खुलेआम कानून की धज्जी उड़ाएगा, वो भुगता जाएगा। शराबबंदी सफल है, मेरा यही कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज के मुद्दे की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम लोग शराबबंदी कानून को लेकर, क्योंकि शराबबंदी कानून पर अक्सर जो है वो राजनीति होती रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे अच्छा भी बताती हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है इसे बुरा भी बताती हैं। कुछ का कहना है थोड़ी थोड़ी लिया करो, कुछ का कहना है कि पूरी तरीके से जो शराबबंदी कानून है वो सही है और सफल इसे बनाना चाहिए। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा मौजूद हैं और साथ ही हमारे सहयोगी धीरज भी मौजूद है। और क्योंकि ये एक महिला है और ये एक पुरुष है, तो दोनों की राय जानेंगे कि किस तरीके से जो शराबबंदी कानून लागू हुआ तो इसके क्या फायदे हैं, नुकसान हैं, तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं मैम, आप किस नज़रिए से देखती है, क्योंकि एक महिला हैं आप और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा से कहा है कि महिलाओं को लेकर हमने, महिलाओं की मांग को लेकर हमने शराबबंदी की है, तो आपसे जानते हैं। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं उन्होंने शराबबंदी जो कराई है वो सबसे अच्छा काम था महिलाओं के लिए। जब आप माँ को लाते हैं और ले जाते समय माँ का अपमान करते हैं, अपमान कैसे, तो दारू पी लेते थे। हाँ, उसमें गाना था तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। हाँ, मतलब फिर उसके बाद में चोली के पीछे क्या है, मतलब जितना भी गाना है वो औरतों से संबंधित अश्लीलता की हदें पार करने वाली जो गाना है आप सुनते थे वो आपको भसान के दिन आपको मिलती है सुनने को। दारू अलग पीता था, नशे में चूर, पू 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 एक तो कोई गाना था, नागिन का डांस एकदम मार एकदम हिला हिला के। और जब कोई महिलाएं वहाँ से गुजरती थी तो उस पे काम माल है कमेंट। कभी कभी तो उन महिलाओं पर अबीर छिड़ दिया जाता था, उसके मांग भर दिए जाते थे इसी बहाने। तो उस समय लोग कहते थे दारू पी के, हाँ दारू पी के किया है, तो भाई दारू में कोई केस नहीं बनता था। बेचारी रोज धो करके अपने घर में बैठती थी और वो चुप हो जाती थी। और आज अगर नीतीश सरकार ने अगर ये निर्णय लिया तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को सम्मान दिया। शराबबंदी, अगर आज ये शराबबंदी लागू नहीं होता तो महिलाएं जो है आज वो आप जो लिबास पहन के घूमती हो तो आधा फट के बाहर आता। देखिए हमारे एक और सहयोगी है, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि पुरुष है, कई बार पुरुषों की तरफ से भी शराबबंदी कानून को लेकर कहा जाता रहा है कि शराब जो है वो जब से शराबबंदी कानून लागू हुई है तब से शराब और ज्यादा मिलनी शुरू हो गई है, होम डिलीवरी तक होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये एक पुरुष है, अक्सर पुरुषों के मुंह से ही ये सुनने को मिलता है। आप क्या राय रखते हैं इसको लेकर, शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आती रही हैं, आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो देशवा न्यूज का मैं धन्यवाद करूंगा, इस ज्वलंत मुद्दे को उन्होंने छूने का हिम्मत किया। नहीं तो कोई भी न्यूज़ चैनल, खास करके जो हमारे बिहार झारखंड के न्यूज़ चैनल है, इस तरीके के मुद्दे को जल्दी छूना चाहते ही नहीं है। वो मेरे अगल बगल में पूरा हॉस्टल है, लड़के सब जिस तरीके से उत्पात कर रहे थे, उस उत्पात को समझिए कि बंदर वाला वो डांस कर रहे थे जिस तरीके से वो कर रहे थे। और अगल बगल में महिला लड़कियों का छात्रावास भी है, अश्लील गाना बजा रहे हैं फुल वॉल्यूम में। अगर कहीं ना कहीं सरकार बोलती है कि 10 बजे रात के बाद गाना नहीं बजाना है तो मुझे लगता है वो ठीक ही है। शराबबंदी कानून को लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से पुरुषों की हमेशा से मांग उठती आई है कि शराबबंदी कानून लागू होने से जो शराब है वो घर घर जो है डिलीवरी होती है, लोगों का ही कहना है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं शराबबंदी कानून को लेकर के? शराबबंदी कानून जब से लागू हुई तब से क्या चीज़ें देखने को मिली, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, जैसा कि बबीता मैम ने बताया, आप अपनी राय रखिए। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, मैं जहाँ से आता हूँ ग्रामीण परिवेश से, शाम के 7 बजे के बाद
मैं गांव की बात करता हूँ, शहर में तो जो होता है वो तो दिखता ही था पहले। आवारा टाइप के लोग किसी की माँ बहन को दिन रात नाम लेके डायरेक्टली गाली दे रहे हैं, और जब उनके घर परिवार में या उससे पूछा जाता था तो वो बोलते थे कि दारू पीने रहे नहीं पता चल रहे। तो दारू पीने रहे तो अपना माँ बहन किया चिन्ह लगे, उस दूसरे माँ बहन चिन्ह लगे तो अपनी माँ बहन को भी पहचान लेता वो नहीं। तो अभी तक का जो शराबबंदी है मेरे समझ से तो सही है, क्योंकि देखिए कानून तो सारा बना हुआ है, बलात्कार के लिए भी कानून बना हुआ है, हत्या के लिए भी कानून बना हुआ है। तो क्या बलात्कार और हत्या रुक गया? नहीं रुक गया ना। तो अभी तक का जो कानून है शराबबंदी का वो पूर्णतया सफल है, इसको हटाना नहीं चाहिए। मेरा तो आग्रह रहेगा बिहार सरकार से, सफल है, बस थोड़ी सी सख्ती और इसमें लानी जरूरी है, इतना ही मैं अभी कहना चाहूँगा। जी, तो जैसा कि हमारे सहयोगी धीरज ने बताया कि कानून कहीं भी हो, किसी तरह का भी हो, किसी भी देश में हो, कानून के उल्लंघन होते ही आए हैं। धीरज, इतने साल शराबबंदी कानून को लेकर हो गए हैं, आज भी इस पर समीक्षा बैठक की जाती है और आज भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसे सफल बना रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। बताइए कैसे सफल है ये? सफलता का पैमाना क्या होता है, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ। सफलता का पैमाना आप कैसे समझते हैं कि ये सफल है या असफल है? अगर बिहार में उसी 2016 से 2023 तक का 2023 तक का मैं अगर डाटा उठा लूँ सड़क एक्सीडेंट का, रेप का या कोई भी दुर्घटना या हत्या का, तो कहीं ना कहीं अपराध भी कम हुआ है और मौतें भी कम हुई हैं। नहीं तो शाम के समय होते आवारा टाइप के लोग, जैसे पशु आवारा होते हैं ना, वैसे आवारा टाइप के लोग आवारागर्दी करते थे, लड़कियों पे फबकियां कसते थे, महिलाओं के साथ कुछ छेड़छाड़ कर देना, इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं होती। वो डाटा आपका बताएगा कि कितनी मौतें हुई, शराब से कितनी मौतें हुई और सड़क दुर्घटना में कितनी मौतें हुई। कहीं ना कहीं वो शराब हजारों लोगों की जान लेता था। आज तो लोग सैकड़ों, सैकड़ा लोग मर रहा है, लेकिन वो सैकड़ों लोग की जान बची उससे, न कि वो मरा। और जब कोई भी कानून बनता है ना, थोड़ा सा सख्त ही क्यों ना हो, तो उसमें नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। हमारे दर्शकों को ये समझना पड़ेगा। जैसे नोटबंदी हुई थी, अब उससे क्या हासिल हुआ है तो देश के लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने सख्त नियम लिया, इस बात को समझना पड़ेगा। जी, तो किस तरीके से देखिए शराबबंदी कानून की जहां तक आप बात कर रहे हैं कि सफल है, तो जितने लोग भी इसको लेकर एडिक्टेड थे उन लोगों का क्या? वो तो फिर भी अभी चोरी छुपे पी रहे हैं, होम डिलीवरी भी करवा रहे हैं, ऐसा लोगों का ही कहना है। होम डिलीवरी जब हम ग्राउंड पर उतरते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, तब साफ तौर पर लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी में मिल रहा है, हम एडिक्टेड है, हमें जो है शराब पीने की लत है, तो हमें जो है वो शराब मिल जाता है होम डिलीवरी में। तो कैसे हो सकता है बताइए? मतलब अपराधी के डर से पुलिस अपने घर में रह जाए, आपके कहने का तो यही मतलब है? सवाल आपका वही है, यही ना मतलब? आपके कहने का तो यही मतलब सीधा असर दिखा रहा है कि अपराध हो रहा है। कैसे जब शराबबंदी कानून को लेकर तब सवाल उठता है, सवाल तब उठता है, गलत फैसला लिया नहीं, सवाल तब उठता है जब जहरीली शराब से मौतों की खबरें सामने आती हैं, वो तो हमारी तब सवाल उठता है। उससे पहले सवाल नहीं उठाता है कोई। जहरीली शराब से जब मौतें होती हैं तब तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी मुद्दा मिल जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने का। राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये सारा कांड करवाता है। सवाल तो सीधा दिन सा कहीं यही ना है कहीं धीरज, जब जहरीली शराब से मौतें होती है तभी कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून का मुद्दा उठता है। उससे पहले तो कोई शराबबंदी कानून को लेकर बात नहीं करता है। अभी पिछले दिनों भी शराब से मौतें हुई है, जो जहरीली शराब उन लोगों ने सेवन की थी, तभी मुद्दा उठ कर आ रहा है ना शराबबंदी कानून को लेकर, और फेल इसे बताया जा रहा है। अगर शराब, कुछ प्रशासन की भी गलती है। जो हमारा प्रशासन है, वो जो प्रशासन है, जो खुद कहीं कहीं हम भी लोग जाते हैं तो हमें पता चलती है कि उनकी ही मिली भगत से जी, उनकी ही मिली भगत से दारू बेचा जाता है और बेचवाया जाता है। तो आप इसमें नीतीश सरकार क्या करे, प्रशासन क्यों लोग छोटे पदाधिकारी पर गाज गिरा देते हैं? जब भी कोई जहरीली शराब से मरता है तो सीधे कौन नपता है? थाना अध्यक्ष वो नप जाते हैं, सिपाही नप जाता है। कभी आपने देखा है कि एसपी डीएम ये नपते नहीं? हमें इसी पे मुद्दों पे हमें उनको बचाना नहीं चाहिए। आप ही की बात पे मैं एक सवाल लेकर जाना चाहूंगी धीरज जी। जिस तरीके से शराबबंदी कानून की जहां तक बात हो रही है, तो इसमें उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग रोड पर मिल जाते हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, और बाकी जो तमाम बड़े लोग हैं वो पैसे देकर भी छूट जाते हैं। ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए हैं, कई ऐसी
ऐसी खबरें भी सामने आई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सबसे बड़ी बात है ना, आपका सवाल ही ये बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं है, बेबुनियाद है। बेबुनियाद नहीं, गरीबों को ही जल्दी पकड़ा जाता है। बेबुनियाद इसलिए कैसे है ना, बताइए? आप ये बात कैसे समझ सकती हैं कि सिर्फ गरीबों को? जी, मैं आए दिन तो जेल में मैं डाटा लेके बता दूंगा कि पदाधिकारी हो या नीचे का कोई गरीब हो, रिक्शा वाला क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। और कानून अपना डंडा चलाता है ना, हमारा लिए चल खर्रा, तो उस झाड़ू में ना सब आ जाता है, चाहे पदाधिकारी हो, एसपी हो, डीएम हो। आपके सामने में ऐसा बहुत सारा घटना आप उठा के देख लीजिए ना, पेपर देखिए या आप अपने न्यूज़ चैनल को ही देख लीजिए। आए दिन आप लोग दिखाते रहते हैं फलना पदाधिकारी नप गया शराब पीते हुए, फलना पदाधिकारी नप गया। तो हम थोड़े ही दिखा रहे हैं, आप दिखा रही वो हैं। तो मामला रोशनी में आ गया तब, और रोशनी में नहीं आया अब तो रोशनी बहुत कुछ ऐसा रोशनी में नहीं आता, तो उसको पेपर जला के देखिए ना। सरकार का काम है नियम बना देना, पालन करवाना नीचे के पदाधिकारियों का काम है। नीतीश जी डंडा लेके नहीं जाएंगे कि तुम शराब पीते हो नहीं पीते हो, देखना। बात को समझ रही है ना जी। लेकिन फिर भी तो गिरफ्तारी तो हो रही है ना आखिर लोगों बिहार की, में जो बिहार आम में- लोग बिहार हैं, में- जो आम लोग हैं धीरज जी, गिरफ्तारी तो ज्यादातर उन्हीं की देखी जाती है। बहुत कम ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर किसी पदाधिकारी या फिर जो भी थाने के लोग हैं उनका सस्पेंशन या जो फिर खुलेआम कानून की धज्जी उड़ाएगा वो भुगता जाएगा, चाहे हम हो कोई हो। जो खुलेआम धज्जी उड़ाएगा, लगेगा कि कानून नहीं है, इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं, तो वो जेल के अंदर जाएगा। शराबबंदी सफल है, मेरा यही कहना है। जी। तो देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर लगातार जो है वो बातें सामने आती रही है, लगातार जो है लोग शराबबंदी को लेकर मुद्दा उठाते रहे, लेकिन आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे दो सहयोगी जो हैं, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेस इंडिया बबीता मिश्रा जुड़ी थी। इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। तो धीरज जी, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से शराबबंदी कानून का मुद्दा हमेशा से उठता रहा है और जहरीली शराब से मौतों का मामला जो है वो लगातार सामने आते रहता है, तो इस मुद्दे पर चर्चा करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुद्दे की बात में जुड़े रहिए, और भी तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो हम मुद्दे की बात में उठाते रहेंगे और आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।